आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिहार पीसीएस में चयनित पुरातन छात्रा प्रतिमा तिवारी का स्पेक्ट्रम कोचिंग में हुआ भव्य स्वागत। छात्रा ने पीसीएस अधिकारी बनकर लौटी तो गुरु को चरण स्पर्श कर किया प्रणाम। मेहनत इतने खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसी कहावत को चरितार्थ बिहार पीसीएस में चयनित हुई मुगराबाद शाहपुर में स्थित स्पेक्ट्रम कोचिंग की पुरातन छात्रा प्रतिमा तिवारी ने कर दिखाया। प्रतिमा तिवारी जौनपुर जिले के मुगराबाद शाहपुर विकास खंड के अंतर्गत आदेपुर चटोरी ग्राम सभा से आती हैं। मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के अलग अलग जगह पर उनका स्वागत लगातार किया जा रहा है, जिसके क्रम में दिन गुरुवार को मुगराबाद शाहपुर के स्पेक्ट्रम कोचिंग में जहां प्रतिमा तिवारी ने तैयारी किया था, पुरातन छात्र सम्मान समारोह कार्यक्रम में संस्था के डायरेक्टर शेखर आनंद पांडे ने पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। उपस्थित छात्र छात्राओं ने लंबे समय तक तालियों की गड़गड़ाहट से बधाई देते हुए अभिनंदन किया। संस्था के डायरेक्टर शेखर आनंद पांडे ने प्रतिमा तिवारी के स्वभाव को बताते हुए कहा कि इनका स्वभाव शिक्षा के प्रति कठिन परिश्रम शुरू से ही पहचान थी और कहा कि उन छात्राओं के लिए आज प्रतिमा तिवारी आइकॉन है जो अपने अपने विषय क्षेत्र में परिश्रम कर रहे हैं। छात्र हमेशा गुरु का सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे खुशी की बात यह होती है कि जब सफल हुए छात्रों का सम्मान करने का अवसर गुरु को मिले और वह सम्मान उन्हें करने का आज अवसर प्राप्त हुआ है। और यही अवसर एक गुरु के लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षा होती है। यह कहते हुए संस्था के डायरेक्टर भावुक होते हुए आंखों में आंसू आ गए। छात्रों के बीच में पीसीएस अधिकारी बनकर पहुंची प्रतिमा तिवारी ने अच्छे अंक लाने के टिप्स दिए और कविता लाइन के माध्यम से कड़ी मेहनत करने के प्रति उत्साहवर्धन किया। प्रतिमा तिवारी के साथ उनके अभिभावक भी पहुंचे थे, जहां उनका भी माल्यार्पण और अंग वस्त्रम भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के अंत में पीसीएस में चयनित प्रतिमा तिवारी ने प्रेस वार्ता भी किया। इस अवसर पर अनुपम पांडे, कृष्णा तिवारी, विजयनंद तिवारी, देवी शंकर तिवारी, अनन्या मिश्रा व अन्य सम्मानित जन उपस्थित रहे। पेश है भारतीय सहारा न्यूज नेटवर्क की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार, जन जन की बुलंद आवाज। जौनपुर जिले के मुगराबाद क्षेत्र के चटोरी की रहने वाली आज हमारे बीच में एक ऐसी छात्रा, पुरातन छात्रा है जो स्पेक्ट्रम कोचिंग में आज आपका स्वागत हुआ है। आपने बिहार पीसीएस में सिलेक्शन आपका हुआ है और हमारे बीच में बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपका स्वागत हुआ है, चूंकि आप यहाँ छात्र रही हैं मुगराबाद शाहपुर के स्पेक्ट्रम कोचिंग में, जो आज जिले का गौरव भी बन चुका है। तो ऐसे अवसर पर आपका सम्मान भी हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे उन छात्राओं को, उन छात्रों को जो इस दिशा में प्रयासरत हैं? छात्र और छात्राओं को मेरा यही मैसेज होगा कि वो अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें और ईमानदारी से निरंतर मेहनत करते रहें। जो भी टीचर्स बताएं, टीचर्स को केवल टीचर्स नहीं, उनको अपने पेरेंट्स, अपने गुरु को जैसा कि दर्जा दिया गया भगवान से ऊपर, वही दर्जा दे करके जब आप चीज़ें उनको मानेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, जरूर आप सफल होंगे। साथ ही बहुत अच्छा लगा, आपने एक अच्छा संदेश दिया। लेकिन इस क्षेत्र में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, कैसे वो फेस कर पाएंगे? सबसे बड़ी चुनौती होती है कि लोगों का अपने ऊपर आत्मविश्वास ही खो जाता है। शुरुआत में ये चीज़ें आती है कि मैं ये करूँगा, लेकिन अगर एक असफलता मिली, 2 असफलता मिली तो वो वापस लौटने की सोच लेते हैं। तो इससे डरे नहीं, निरंतर लगे रहें। दूसरी चुनौती आती है कि बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ उनका क्या डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो आप पूरा फोकस रखें, फोकस को हटाया नहीं, एक दिन आपको सफलता निश्चित है कि मिलेगी। चुनौतियों से आप घबराए नहीं, आप निश्चित रूप से आप मेहनत करिए। और आज ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रतिमा तिवारी जी ने आज एक उदाहरण को चरितार्थ किया है कि मेहनत कितनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। आज वो चरितार्थ हुआ है। तो ऐसे मौके पर आज आप इस संस्थान में उपस्थित भी हैं। यहाँ के डायरेक्टर शेखर आनंद पांडे जी हैं और उनकी आंख में आंसू आ गया है आपको, आपके बारे में बोलते हुए जो है, और क्या कहना चाहेंगे? शेखर सर का रोल मेरी लाइफ में बहुत ही बड़ा रहा है। वो एक टीचर से ज़्यादा बड़े भाई या ये बोले कि पिता की भूमिका उन्होंने निभाई है। मैं घर से पढ़ने के लिए जब आती थी तो इन्होंने अपने घर पर मुझे रखा,
आंटी जी वो चाय देना, वो चीज़ें करना जैसे कि मैं अपने ही घर पर हूँ, मम्मी की तरह भूमिका निभाई है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे ज़हन में रही हरदम कि एक दिन ये चीज़ मुझे करनी है कि सामने सर के जाऊँ तो वो रेस्पेक्ट फील हो सर को कि हाँ मैंने इसे पढ़ाया है। और वो आज करके मुझे भी वही फील हो रहा है जो सर को फील हुआ कि मेरी आँख में ऑलरेडी आंसू आ रहे हैं। सबसे ज्यादा किसका योगदान आया है? सबसे ज़्यादा योगदान की तुलना तो हम कर नहीं सकते, सबसे बड़ा योगदान ईश्वर का है, उसके बाद माता पिता गुरु बराबर ही हैं। चलिए, भारतीय सहारा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारी पुरातन छात्रा के अभिभावक जो यहाँ पर आए हैं और जो नहीं आए हैं, इनके पिताजी और चाचा जी, इन लोग को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसी परवरिश किया कि आज पूरे क्षेत्र के एक गौरव का विषय बन गया है हम लोगों के लिए। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी गुणदक्षिणा यही होती है कि जब आप किसी मुकाम को हासिल कर लेते हैं, फीस तो आप शारीरिक परिश्रम का देते हैं कि हम लोग खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका देते हैं। गुरु दक्षिणा तो बहुत ऊंची चीज होती है। जब जिस कार्य से आपके हमारा सम्मान बढ़ जाएगा, जिस कार्य से हमारा नाम आपके नाम की वजह से और ऊंचा हो जाएगा, वही असली गुरु दक्षिणा होती है। तो इसलिए आप निश्चित रूप से प्रतिभा जो कि पीसीएस बिहार में सिलेक्टेड है और अधिकारी के रूप में अब वहां पर कार्य करेंगी, वहां के समाज को आगे बढ़ाएंगी और हम लोगों के क्षेत्र के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के लिए गर्ल्स, बॉयज और जितने भी छात्र पढ़ने वाले हैं, सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन करके उभरी है। आपका संहिता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।